दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। मर्जर के पहले वेदांता ने किया है बहुत बड़ा धमाका। क्या है पूरी अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा वेदांता लिमिटेड दुनिया भर में अपने कारोबार का विस्तार करना जा रहे हैं और इसको लेकर अब देख सकते हो कि बहुत सारी जो कंसल्टिंग कंपनियां हैं वो दिलचस्पी ले रही है इस समय वेदांता के कारोबार में हिस्सेदार बनने के लिए। तो वेदांता आप देख सकते हो कि इंडिया के अलावा विश्व के बहुत सारे देशों में अलग अलग मिनरल्स और माइंस के ऊपर कंपनी काम करती है। बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है और ये जो दुनिया भर में फैला हुआ बिजनेस है इसको 5 हिस्सों में भी बांटने की तैयारी कंपनी ने कर ली है। और आपको ये भी पता होगा कि डिविडेंड का एक तरह से ये बादशाह है, काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी डिविडेंड देती है, लोगों को मालामाल करती है। अब यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये सही मौका है वेदांता में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने का। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 441 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को 0.62% की गिरावट के साथ। तो देख सकते हो कि वेदांता ने काफ़ी यहाँ पे बेहतर किया और बाजार में जो गिरावट थी फ्राइडे को उसका कुछ असर यहाँ पे देखने को मिला। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता अपने कारोबार का विस्तार करने जा रहे हैं और उनकी जो प्लानिंग है कि पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे और इसको लेकर लेटेस्ट अपडेट है। दुनिया की कई कंसल्टिंग कंपनियों ने वेदांता लिमिटेड के कई क्षेत्रों में फैली 20 अरब डॉलर की विस्तार परियोजनाओं को लागू करने में रुचि दिखाई है। जानकारी के मुताबिक वेदांता जून तिमाही में कंसल्टिंग कंपनी का चयन करेगी। बता दें कि वेदांता अगले 3 साल में अपने परिचालन का महत्वपूर्ण विस्तार करने की योजना बना रही है। इसके तहत कंपनी 4 इकाइयों में, जिसमें वेदांता एल्यूमिनियम, तेल और गैस, बिजली और लौह इस्पात में पुनर्गठन करने जा रही है। वेदांता लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक अरुण मिश्रा ने कहा है कि इसलिए हमने एक वैश्विक रुचि पत्र EOE जारी किया है। इस पर हमें काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। हम कुछ सप्ताह के समय के अंदर ही पार्टनर का चयन कर लेंगे, यानी हमको एक ग्लोबल पार्टनर मिल जाएगा। कारोबार के विभाजन के बाद हमारे पास कई सूचीबद्ध व्यवसाय होंगे क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस को मर्जर करने जा रही है। उसके बाद अब डीमर्ज होगा बिजनेस और उसके बाद में अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि अरुण मिश्रा ने विस्तार से परियोजनाओं में रुचि दिखाने वाली कंपनियों का नाम पूछे जाने पर कहा कि भारत और दुनिया भर में कई ग्लोबल परामर्श कंपनियाँ के बारे में हमने सोचा है और काफ़ी ने रुचि भी दिखाई है। तो कंपनी अगले 3 साल में देखो कि मेटल, खनन और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में विकास परियोजनाओं पर 20 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करेगी, यानी बहुत सारा भारी भरकम खर्च होने वाला है। ये परियोजनाएं इसके मौजूदा परिचालन का विस्तार है। खनन कंपनी ने अपने विभाजन योजना को संशोधित किया है और मेटल उपक्रम को मूल कंपनी में बनाए रखने का फैसला किया है। कंपनी को उम्मीद है कि इसका कारोबार विभाजन इस साल सितंबर तक पूरा हो जाएगा, यानी जो डीमर्जर की प्रक्रिया है वो सितंबर तक कंप्लीट कर लेगी कंपनी और उसके बाद में 5 हिस्सों में कंपनी का कारोबार बढ़ जाएगा और सारी कंपनियां अपने हिसाब से बिजनेस को लेकर आगे बढ़ेगी। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और इससे शेयर धारकों को बहुत सारा फायदा होगा। यानी इस समय जिनके पास एक वेदांता का शेयर है उसको 4 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे अलग अलग कंपनियों के और उनको बड़ा बेनिफिट हो सकता है इससे, क्योंकि सारी कंपनियां अपने लेवल से बिजनेस को आगे बढ़ाएगी और इससे वो उनको आगे बढ़ने की उम्मीद और ज़्यादा हो जाएगी। 5 हिस्सों में बढ़ने के बाद शेयर तेज़ी से बढ़ सकते हैं। हो सकता है उसमें से कोई गेम चेंजर भी साबित हो, काफ़ी शानदार दौड़ सकता है। हो सकता है कोई थोड़ा सा लूजर भी हो, लेकिन फ़ायदा होगा शेयर होल्डर को क्योंकि 5 अलग अलग कंपनियों के शेयर होंगे उनके पास। मार्च तिमाही में वेदांता का जो नेट प्रॉफिट बढ़कर 3,483 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और पिछले साल समान तिमाही में मात्र 1,369 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट में बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। कंपनी की इनकम देख सकते हो कि इस दौरान अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी बढ़ी है, जो 41,216 करोड़ तक पहुंच गई है। पिछले एक साल पहले 36,093 करोड़ के आसपास थी। तो कंपनी की इनकम भी बढ़ी और प्रॉफिट तो ज़बरदस्त बढ़ा है। ये सारी बातें साबित करी है कि वेदांता ने कमाल किया है। अब एक वेदांता ने और नया इतिहास रच दिया है। एल्यूमिनियम कचरे से 99% शुद्ध ग्रेफाइट बनाने की तकनीक का पेटेंट हासिल कर लिया है। तो ये देख दो कि
देश के सबसे बड़े एल्यूमीनियम उत्पादक वेदांता एल्यूमीनियम ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 के मौके पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की है। कंपनी ने एल्यूमीनियम उत्पादन से उत्पन्न कचरे से 99% अधिक शुद्ध ग्रेफाइट प्राप्त करने की एक अत्याधुनिक प्रक्रिया का पैटर्न हासिल कर लिया है। इस प्रक्रिया को वेदांता एल्यूमीनियम की इन हाउस R&D टीम ने CSIR IMMT भुवनेश्वर के साथ मिलकर विकसित किया है। यह तकनीक एल्यूमीनियम उत्पादन के दौरान उत्पन्न स्पेन पॉट लाइनिंग यानी SPL और शॉर्ट ब्लास्ट डस्ट जैसे दो प्रमुख अपशिष्ट है, जो वेस्ट है, उनसे बैटरी ग्रेड ग्रेफाइट रिकवर को संभव बनाती है। इससे बैटरी के लिए प्रोडक्ट बन जाएगा। प्राप्त ग्रेफाइट में लिथियम आयन बैटरी के लिए उपयुक्त उच्च विद्युत चालकता और मजबूत संरचना गुण पाए गए। यानी इस जो एल्यूमीनियम के वेस्ट से आप बिजली के लिए आप देख सकते हो कि उसके प्रोडक्ट बन जाएंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो यह पैटर्न देश के लिए कई मायनों में मील का पत्थर साबित हो सकता है। 70% से ज़्यादा आयातित ग्रेफाइट पर निर्भरता कम हो जाएगी। सर्कुलर अर्थव्यवस्था और सस्टेनेबिलिटी गोल्स को बढ़ावा मिलेगा और नेट जीरो एमिशन लक्ष्य को भी बल मिलेगा। तो कुल मिला के ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है वेदांता का। यहाँ पे देख सकते हो कि EV बैटरी के उद्योग को भी नया जीवन मिलेगा। वेदांता द्वारा विकसित ग्रेफाइट की परमाणु संरचना उसे लिथियेशन और डीलिथिएशन के लिए अत्यधिक सक्षम बनाती है, जो बैटरी परफॉर्मेंस के लिए बेहद ज़रूरी है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में किया जा सकता है। यानी वेदांता का जो वेस्ट है उससे बैटरी का निर्माण हो जाएगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब इस मौके पे वेदांता एल्यूमीनियम के CEO का बयान निकल कर आया है। राजीव कुमार जो CEO है वेदांता एल्यूमीनियम के, उनका कहना है कि भारत में EVs और हाईटेक एनर्जी स्टोरेज की डिमांड लगातार बढ़ रही है। ऐसे में यह पेटेंट तकनीक न केवल एक गेम चेंजर है, बल्कि यह हमें भारत के क्रिटिकल मिनरल्स रोड मैप में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सशक्त बनाती है। तो यह एक खोज जो है क्रांतिकारी है, क्योंकि जो वेस्ट है उससे आप देखें तो बेस्ट बनाना है, कुछ प्रोडक्ट बना के देना है और ग्रेफाइट का घरेलू उत्पादन बढ़ाना है इससे, और मेक इन इंडिया टेक्निक और आत्मनिर्भर भारत के तहत इसको एक मजबूती प्रदान करना है। तो कुल मिला के ये देख सकते हो कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो वेदांता एल्यूमीनियम की यह ब्रेक थ्रू जो टेक्निक है केवल भारत की तकनीक सामर्थ्य का प्रमाण ही नहीं, बल्कि भविष्य में बैटरी निर्माण, EV इंडस्ट्रीज और मटेरियल साइंस में भारत की जो ग्लोबल स्थिति को और मजबूत करेगी और यह एक नया अध्याय जोड़ता हुआ दिखाई देगी। तो कुल मिला के बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आप देख सकते हो कि आने वाले समय मर्जर होने वाला सितंबर में, उसके पहले ही कंपनी ने एक बड़ा पैटर्न हासिल कर लिया है, जिससे हम कह सकते हैं कि वेदांता बिल्कुल ट्रैक पे और आने वाले समय ये कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।